मसीह यस्सु के मुबारक पाक पुरफज़ल नाम में आप सबों की सलामती हो। आज का हमारा उन्वान है तमसीली ज़ुबान में आसमान की बादशाही के भेद। इसका मरकज़ी हवाला मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। मरकज़ी नुक्ता है आसमान की बादशाही के भेद तमसीली ज़ुबान में पोशीदा हैं। खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हर किसी को तमसीली ज़ुबान के हकीकी माने को समझना चाहिए। आज हम तमसीली ज़ुबान में आसमान की बादशाही के भेद के बारे में सीखेंगे, जिसका मरकज़ी हवाला जैसे कि मैंने आपको बताया है 13वां बाब मत्ती रसूल की इंजील 13वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत है। यीशु मसीह ने तमसीली ज़ुबान में आसमान की बादशाही के राज कहे। चुनाचे ईमानदार जो आसमान की बादशाही की उम्मीद रखते हैं, उन्हें तमसीली ज़ुबान में छुपे हुए बादशाही के राज के हकीकी माने को समझना चाहिए। लिहाजा हम ये सीखेंगे कि बाइबल में किस तरह तमसीली ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आसमान की बादशाही को तमसीली ज़ुबान में बयान किया जाता है। उन लोगों में क्या फ़र्क है जो तमसीली ज़ुबान को समझते हैं और उन लोगों में जो नहीं समझते, और मैं कहाँ से ताल्लुक रखती हूँ या रखता हूँ। इसको भी हम 5 नुकात की मदद से सीखेंगे। पहला नुक्ता रहेगा कलाम को ना समझने की वजह। अगरचे पूरी बाइबल खुदा से मुतासिर है, दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब 16वीं आयत, लेकिन बहुत सारे मंदरजात हैं जिनको समझना मुश्किल है। जब हम पढ़ते हैं, खास तौर पर जब हम बाइबल में नबूवत को पढ़ते हैं, तो उसको समझना मुश्किल है। इसके मानी को समझने के काबिल ना होने की वजह ये है कि ये तमसीली ज़ुबान में लिखा गया है। इसकी वजह ये है कि पेशन गोइयों की असल हकाइक मतलब जिस्मानी तकमील जाहिर नहीं हुए, क्योंकि पेशन गोइयां पूरी नहीं हुई। चुनाचे पेशन गोई को लफ्जी तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और तमसीली ज़ुबान के हकीकी मानी को पेशन गोइयों की तकमील की हकीकत को देखते हुए जब वो जाहिर होती हैं समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है तमसीली ज़ुबान की तारीफ। फिर तमसीली ज़ुबान क्या है और तमसीली ज़ुबान किसको बयान करती है। तमसीली ज़ुबान मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बयान करने के लिए जिनकी खुसूसियात मुश्तरका हों इस्तेमाल की जाती है। खुदा ने मुस्तकबिल के वाक़यात के बारे में तमसीली ज़ुबान में इसी तरह की चीज़ों जैसे लोगों के नाम, इलाकों के नाम, अक़वाम के नाम या माजी में तारीखी वाक़यात के नाम हौसिया उसका 12वां बाब और 10वीं आयत का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड किया है। तीसरा नुक्ता जो हम सीखेंगे तमसीली ज़ुबान में बात करने की वजह। फिर यीशु मसीह ने तमसीली ज़ुबान में बात क्यों की। पहली वजह ये कि पुराने अहदनामे में जो नबी का वादा किया गया था कि वो आसमान की बादशाही के बारे में तमसीली ज़ुबान में अपना मुंह खोलेगा, इसको पूरा करें। ज़बूर 78 उसकी 2 से 4 आयत। दूसरी वजह यह है कि आसमान की बादशाही के राज को दुश्मन से छुपाना। अगर शैतान या दुश्मन जो शैतान से ताल्लुक रखता है वो पहले से आसमान की बादशाही का राज जाने, तो क्या वो खुदा के काम की मुखालफत नहीं करेंगे और खुदा के काम को रोकने के लिए उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिहाजा खुदा ने आसमान की बादशाही को तमसीली ज़ुबान के साथ छुपाया ताकि दुश्मन को इसका पता ना लग सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल में तमाम तमसीली ज़ुबानें चीज़ों को छुपाने के लिए हैं। तारीख या हदायत की किताबों में कुछ अलामती ज़ुबानें हैं जो लोगों को समझाने में मदद के लिए इस्तेमाल होती हैं। ताहम हमें ये याद रखना चाहिए कि नबूवत की किताबों में अलामती ज़ुबानों का इस्तेमाल दुश्मन से आसमान की बादशाही के राज छुपाने के लिए किया जाता है। इसका चौथा जो पॉइंट हम सीखेंगे, कब और किसके जरिए से आसमान की बादशाही के
राज की हकाइक को जाना जाता है। फिर कब और किसके जरिए से तमसीली जुबान में छुपे हुए आसमान की बादशाही के राज की हकीकतों का पता चलता है। यूहन्ना 16वां बाब 25वीं आयत में यीशु ने कहा, मैंने तमसीली जुबान में बात की है। वक्त आने वाला है जब मैं तुमसे तमसीली जुबान में बात नहीं करूंगा, बल्कि तुमको बाप के बारे में साफ साफ बताऊंगा। जब पेशन गोइयों की तकमील होती है और जब हकीकतें जाहिर होती हैं, तो आसमान की बादशाही के राजों की हकाइक वाज़े तौर पर मालूम हो सकते हैं। फिर आसमान की बादशाही के राज किसके जरिए मालूम होंगे? यूहन्ना 14वां बाब 16वीं आयत में यह वादा किया गया है कि जब सच्चाई की रूह आ जाएगी तो वो हर चीज को सिखाएगी और लोगों को इसे याद करवाएगी और उन्हें तमाम सच्चाई की तरफ ले जाएगी। इस वादे के मुताबिक आज मुकाशफा की किताब की तकमील के वक्त हम तमसीली जुबानों के हकीकी मानी को, इस गवाही के कलाम को सुनकर समझ सकते हैं, जो सच्चे खुदा के खादिम के जरिए आता है और जो हर चीज की वाज़े गवाही देता है। यीशु मसीह जो दोबारा आता है और मुकाशफा के वादों को पूरा करता है, इसके भेजे हुए सच्चाई की रूह के साथ हैं। मुकाशफा उसका 22वां बाब 8वीं से 16वीं आयत में, और इसका 5वां पॉइंट जो हम सीखेंगे, उसका नतीजा जो तमसीलों को समझता है और जो नहीं समझता। आखिर में उन लोगों का क्या नतीजा निकलेगा जो अलामती जुबान को समझते हैं और जो नहीं समझते हैं। यीशु ने 4 इंजीलों की पेशन गोइयों और मुकाशफा की किताब में तमसीली जुबान में आसमान की बादशाही के राजों के बारे में बात की है। मरकुस 4 बाब 10वीं से 12वीं आयत के मुताबिक, अगर आप आसमान की बादशाही के राजों की तमसीलों के हकीकी मानी को समझते और जानते हैं, तो आप खुदा की मर्जी को जान सकते हैं, ताकि आपको आपके गुनाहों के लिए मुआफ कर दिया जाएगा और बचाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप आसमान की बादशाही के राजों की तमसील को नहीं समझते हैं, तो आप खुदा की मर्जी और इसकी तकमील को नहीं समझ सकते, जो खुदा के वादे के मुताबिक पूरा हुआ है। लिहाजा आप खुदा के लिए गैर अक़वाम की मानिद बन जाते हैं, जो कि गुनाहों से मुआफ़ी और नजात तक पहुंचने के काबिल नहीं हैं। थैंक यू सो मच।